तो चलो भाई हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। आई गेस मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, SN1 और SN2, राइट। तो SN1 मैंने बताया था, SN1 का जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का वो कैसा होता है बताया था। अगर ये 1 है, डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वेरी गुड, ये तो ऐसा ही बच्चों के केजी वाले बच्चों के टेस्ट पे होता है, ठीक है। वैसे तो तुम्हारे टेस्ट पे भी आ गया, कितनी अच्छी बात है। तो ये ठीक है, इसका SN2 में उल्टा हो जाएगा, 1 राइट। डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। वेरी गुड, शाबाश। तो अब एक क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि एक सर, तुम्हारे, हाँ हाँ बोलो सर बोलो। ये दोनों में गलत साइंस डिफरेंस लगा क्या दी। है? ओ सॉरी सॉरी, ये वही बात हो गई। अच्छा अच्छा ठीक यस है, सर। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं यही चीज चेक करने वाला था, किस लोगों के बच्चों का ध्यान जाता है। सर यहाँ पे कुछ बच्चों का ध्यान गया है, ठीक है, वेरी गुड। फिर सर आपने सॉरी क्यों बोला? हाँ क्योंकि मैंने बोल दिया, क्योंकि अच्छा लगता है, क्यों टीचर सॉरी बोला नहीं बोल सकते क्या। हमें भी अच्छा है, क्योंकि हम सर बड़े हो गए ना, तो सर, हमें क्लास होगी। हमने बहुत दिनों से सॉरी वर्ड का यूज ही नहीं किया, तो हमारा मन भी करता है सॉरी बोलने का। हाँ हाँ बोलो श्रेया, यस। अभी किसी का केमिस्ट्री का पेपर है क्या आने वाले दिनों में? सर फिजिक्स पढ़ा दो ना। फिजिक्स पढ़ा दो, नेक्स्ट तो फिजिक्स है अब। अच्छा फिजिक्स है क्या? सर फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं। ठीक नहीं, है, मतलब ऐसी कोई बात अच्छा, नहीं है, बट हाँ हाँ फिजिक्स बेटर रहता। ठीक है। अरे कौन है? हाँ हाँ पढ़ाई हो रही है भाई, कौन है ये? वो सॉरी सर, वो अच्छा अच्छा माइक ऑन। कोई, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। क्या, नहीं नहीं हमें फंक्शन चल रहा है, एनुअल डे। नहीं सर, एक्चुअली होम टाउन आई हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है। अच्छा अगर हम, चलो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ, आई होप कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर फिजिक्स के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी का एग्जाम आ रहा है क्या केमिस्ट्री का अभी? आई गेस मुझे लगता है केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से ठीक ठाक चल रहा है, तो हम फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे लिए तो हेल्पफुल चैप्टर होगा। वाइज ले लें। चैप्टर वाइज यार थोड़ा दिक्कत हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर वाइज में ना फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि हम थोड़ा रैंडमली लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में रैंडमली ही आने वाला है। तो चैप्टर वाइज तो ठीक है, हमारी रिवीजन यस तो चैप्टर सर। वाइज चलती है, रैंडम करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है। रैंडम रिवीजन सबसे बेस्ट रहती है, सच बता रहा हूँ। चैप्टर वाइज तुमने पढ़े ही है, चैप्टर वाइज तो जो हम करा रहे थे तो तुम करते ही करते हो, साथ में फिर तुम्हें मेन उस चीज पे ध्यान यस रखना सर। होता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये श्रेया, ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? सर, द लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL इज इक्वल टू अरे BDL म्यू is दीक्षा आ नॉट equal गई क्या? to अरे वाह यस दीक्षा, सर आ एग्जाम mu गई। naught एग्जाम, I। चुप हो जाओ श्रेया। हाँ दीक्षा, तुम्हें बता रही हूँ। तो दीक्षा से बात करें, तुम दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। हाँ तो दीक्षा कैसे हो रहे हैं एग्जाम? सर अभी तक 2 गए हैं, बढ़िया गए। अच्छा कौन से सब्जेक्ट के हो गए? मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया। अच्छा, अच्छा बे, तो कहना क्या चाहती हो फिर? ठीक है चलो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का कब है? सर फिजिक्स मुझे मंडे लगा को है। बोलेगी दीक्षा केमिस्ट्री फिजिक्स हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं। ठीक है चलो गुड, तैयारी हो गई है? तो नहीं मेरे सर। हाफ ईयरली। तो हम्म। हाँ 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 बोलो बोलो। सर हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। सर मेरे हाफ ईयरली अगस्त में ही हुए ना। अच्छा, तो मेरे रिजल्ट भी आ गए अब। कैसा है रिजल्ट? तो फिजिक्स में सिर्फ 2 मार्क्स कटे अच्छा और केमिस्ट्री में 3 कट गए। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो अच्छे हैं, इतने कम मार्क्स तो ठीक, मतलब ठीक है, इतना तो करता ही है। अच्छा यार अपना देखो, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो उसके अंदर हमारे पास एक होती है पेनिट्रेटिंग वेव्स होती हैं, ठीक है। मैं अभी केमिस्ट्री हटा के चल रहा हूँ, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग बेकार ही हो गई। हम अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स के। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे श्रेया उस दिन कह रही थी कि सर मेरा एक क्वेश्चन आ गया था पेनिट्रेटिंग पावर पे। तो ध्यान रखना, जब भी पेनिट्रेटिंग पावर आएगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, तो तुमको याद रखना है गामा रे का सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ठीक है। तो गामा रे जो होती है हमारे पास, उसके अंदर पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, एकदम सबसे मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी ही बहुत ज्यादा होती है। मुझे एक बात बताओ, गामा जो था, गामा एक्स यूवी, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, गामा की या रेडियो की? वो ऑर्डर मैंने लिखवाया था, याद करो। मैंने बताया था ना, फ्रीक्वेंसी ऐसे जाने पे इंक्रीज होता है, याद आ रहा है किसी को? तो गामा था, यस फिर एक्स होता है, फिर यूवी होता है, फिर विजिबल होता है, फिर माइक्रो इंफ्रा रेडियो, इस तरीके से होता है, इजंट इट? तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास गामा है, तो गामा का फ्रीक्वेंसी मेरे पास ज्यादा होता है। तो अगर गामा की फ्रीक्वेंसी मेरे पास ज्यादा होती है,
तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसका मतलब एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है E इज इक्वल टू एच म्यू, राइट। और अगर ये मेरे पास है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा मेरे पास पेनिट्रेटिंग पावर हो जाएगी, राइट एवरीबॉडी। यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये हमसे एक क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स रिलेटिव टू ईच अदर एंड रिलेटेड टू द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर। हाँ, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और प्रोपेगेशन की इससे कैसे होती है? परपेंडिकुलर। वो भी परपेंडिकुलर ही होता है, बताओ। ठीक है, तो इस चीज का सब बच्चों को याद रखना है। ठीक है, कह रही थी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल्ड देन व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन। वैसे तो ये आगे आएगा, लेकिन फिर भी ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो वेवलेंथ है, अगर वेवलेंथ तुमने डबल कर दी है तो एनर्जी क्या हो जानी चाहिए? अरे 1/2। हाँ, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है? एच म्यू होता है। एच म्यू का मतलब एच सी बाई लैम्डा। तो अगर लैम्डा को तुमने डबल किया है, तो अगर ये डबल किया है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? फिर हाफ हो जाएगी ना। एम आई राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आई होप ये वाला भी तुम याद रखोगे। ठीक है भाई। अब मेरे पास एक क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द करंट सेंसिटिविटी इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड ऑन वन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? मैंने एक चीज बताई तुम लोगों को। सर छोटे से छोटे करंट को मेजर कर सकता है। हाँ, तो कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट से भी, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी, राइट। इसका मतलब अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है एक थोड़ी सी अमाउंट ऑफ करंट से, तो वो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है या कम है? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल पर यूनिट करंट फ्लोइंग इनटू इट, तो इसी को हम करंट सेंसिटिव बोलते हैं। और मान लो अगर एक डिवाइस है, उसके अंदर तूने करंट 5 बढ़ा दिया लेकिन सुई मूव ही नहीं करी, तो उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है गंदी है? बहुत गंदी। ही गंदी है, गंदी। क्योंकि वो करंट को मेजर बेकार। नहीं कर पा रही, उतने ही करंट पे सेम सेम कर रहा है। तो इसके फॉर्मूले में क्या क्या फॉर्मूला आया था करंट सेंसिटिविटी का? याद करो। NBA अपॉन आर। NBA/R, बिल्कुल सही। आर था, एक कांस्टेंट था? के सॉरी। ये था ना, कांस्टेंट। कांस्टेंट था ना, था आर ये कहाँ से आ सब। गया? ठीक है, वो तो यस उसमें सर, था, वो मैं वो कंफ्यूज वोल्टेज हो गई। सेंसिटिविटी में था शायद, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तो मेरे पास NBA इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो टॉर्जन कांस्टेंट मैंने बताया था, राइट। याद रहेगा सब यस बच्चों को? सर। तो ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला आया था, अगर तुम्हें याद हो, अरे भाई याद है ना, बीना होता है वैसे, बीना टॉर्क। तो बीना यस अपॉन में सर। करंट सेंसिटिविटी हम आई लिखते हैं, तो आई से आई कट जाता है, बीना अपॉन। तो ये मेरे पास ये था, तो इसका मतलब ये क्या बन गया था? BNA/K, राइट। और ऐसी मेरे पास क्या था? वोल्टेज सेंसिटिविटी का था, तो बीना अपॉन में क्या आ गया था मेरे पास? ये K यार। और ये V। तो V से हम क्या लिखते हैं? IR। तो बी। I से I कट गया था, तो मेरे पास क्या आ गया था? BNA/KR, राइट। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए आया था। भूल गए हो सब कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं a bar magnet of magnetic moment aligned parallel to the direction of the uniform magnetic field, what is the work done to turn the magnet so as to align its magnetic moment opposite to the direction of magnetic field and normal to the। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ये एक्चुअली वाला पोर्शन तुम्हारा कट चुका है, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद आ रहा है ऐसा? वर्क डन इज इक्वल टू MB cos θ1 माइनस cos θ2। याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। ठीक है, ये ऑल्दो इस बार कट चुका है ये। तो ये M का मतलब क्या होता है? कहना इसे मैग्नेटिक मोमेंट, B का मतलब यस मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इसका मतलब मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं उसे 0 से लेके 180 तक ले गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर एक मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक मोमेंट को इधर ले गए तो ये 180 तो हुआ, राइट। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड से 180 पर है तो 0 से लेके तुम उसे 180 तक ले गए, तो θ1 कितना हुआ? 1। पहले मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर जा रही है और मैग्नेटिक मूवमेंट भी इधर ही जा रहा है, लेकिन तुम इस मैग्नेटिक मूवमेंट को इधर से लेके पूरा अपोजिट ले गए, तो ये एंगल 180 तो बना। तो पहले 0 था, अब 180 है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या लग जाएगा? W इज इक्वल टू MB cos 0 और 0। माइनस cos 180। ठीक है भाई, तो 180 कितना होता है? cos 0 हो गया -1। 1, और ये माइनस -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2MB हो जाएगा, राइट एवरीबॉडी। यस सर। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि नॉर्मल टू दी फील्ड,
तो मैग्नेटिक मोमेंट को नॉर्मल ले गए, तो पहले कितना रहा होगा 0 और अब कितना हो गया थीटा 2 90 और cos 90 कितना होता है, 0 तो टोटल कितना आ जाएगा MB MB सिर्फ MB। याद रहेगा सब बच्चों को? 2-3 बच्चों की Yes. आवाज आ रही है, बाकी बच्चे सो रहे हैं सब। और ये अभिलाषा कौन है? अभिलाषा, तो अच्छा अच्छा तुम आई हो, ठीक है ठीक है ओके। तो ये था हमारे पास, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, अ फील्ड कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक्स, व्हाई? कृति तुम बताओ। कृति, अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो कंटिन्यूअस वेव होती है, बीच बीच में ब्रेक नहीं आता, बीच बीच में गैप नहीं आता, ऐसा क्यों? वो पूरा का पूरा कंटिन्यूअस की रहती है कोई भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। एक मिनट सर, एक हाँ हाँ मिनट। हाँ मैं बता रहा हूँ। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, व्हाई इज इट सो? अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो वो एक तरह से कंटिन्यूअस होती है, इस तरीके से बीच में से ऐसे ब्रेक क्यों नहीं आ सकता? मान लो ऐसे गया फिर ऐसे करके आ गया फिर ऐसे, ऐसे क्यों नहीं हो सकता? कोई कर्व कंटिन्यूअस ही क्यों होता है ऐसे? ऐसे बीच बीच में ब्रेक क्यों नहीं हो सकता? क्या लगता है श्रेया तुम्हें? कोई है यहाँ पे ऐसा? आदित्य, मैंने सुना है तुम फिजिक्स में बहुत अच्छे हो। आदित्य ये बताओ, ये सर ये किसने बोल दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या? सर ये किसने बोल दिया सर? अच्छा अच्छा मैं बोल रहा ऐसा हूँ। कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कंटिन्यूअस कर्व होती है और बीच बीच में ब्रेक नहीं होता, ऐसा क्यों? क्या सर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होगा क्या वो जंपिंग अलाउ करेगा क्या? भाई जो भी फील्ड आ रही है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहा है, तो जो मेरे पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज मान लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना फर्स्ट चैप्टर, तो अगर कोई भी एक फील्ड है मान लो, जैसे जैसे मान लो ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मान लो यहाँ से अगर कोई भी एक फील्ड निकल लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर फोर्स कंटिन्यूअस ही होती है ना, वो तो ब्रेक नहीं होती, तो फील्ड लाइन भी तो कंटिन्यूअस होनी चाहिए ना। बिल्कुल रीजन सही है, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है मार्क्स थोड़े कम मिल सकते हैं। एक अच्छा सा रीजन और हो सकता है। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर ये ओके एक सर। चार्ज है तो ये स्टेशनरी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो यहाँ से ये क्या निकल रही है पॉजिटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। अब क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एकदम से ऐसे होके क्या एकदम ऐसे हो सकती है? फिर मान लो ये ऐसे जा रही थी, बीच में एकदम गैप आ गया, ये ऐसे होके बीच में एकदम ऐसे गैप आ गया, ऐसे बीच में गैप नहीं आ सकता, क्यों? क्या चार्ज पार्टिकल भी, क्या कोई ऐसा होता है कि चार्ज पार्टिकल ने कभी निकालना बंद कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कि अभी थोड़ा थक गया और रुक जाओ बाद में निकालूंगा? ऐसा होता है क्या? सर क्या वो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते हैं ना। बिल्कुल मूव मूव का तो पता नहीं, रेस्ट भी तो कर सकते हैं, मूव करेंगे फिर तो इलेक्ट्रोस्टैट कभी होता ही नहीं, फिर तो हमेशा इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता, हाँ। तो रेस्ट भी तो होता है। तो यस। मेन बात ये है कि हाँ। चार्ज पार्टिकल हमेशा कंटिन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जो स्नेहा ने बोला बिल्कुल सही, और इनके अंदर कोई भी सडन ब्रेक्स नहीं होता है, कोई ब्रेक नहीं होता इनके अंदर कि रुक गया एकदम बीच में गैप आ जाए, ठीक है। तो इट कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक्स, इस चीज का ध्यान रखना, इट नेवर जंप्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, तो वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कभी जंप नहीं कर सकता, जाना है तो उसे कंटिन्यूअसली ही जाना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली जाएगा तो कंटिन्यूअसली फील्ड आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जंपिंग नहीं है, जैसे तुम लोग छलांग लगाते हो इधर से लेके इधर तक, तो वो जंप माना गया, तब तो ऐसा ब्रेक हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो चलते चलते एकदम ब्रेक लगाते कूद गए तुम, तो वो होता है डिसकंटिन्यूअस, लेकिन जो लोग चलते जा रहे हैं वापस आ गए तो कंटिन्यूअस ही रहा ना, ठीक है भाई। अच्छा अब श्रेया बताएगी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। यस श्रेया एक बात बताओ, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई इज इट सो? व्हाई इज इट सो? डायरेक्शन दो आ जाएंगी सर, वो पॉसिबल नहीं होता। क्यों? दो डायरेक्शन आ जाएंगी तो दो डायरेक्शन तो हमारे तो चार डायरेक्शन है, बल्कि चार क्या बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है, नहीं क्या होता मतलब? है फिर से एक बोलो ही एक बार। पॉइंट पे आ जाएंगी ना दो। हाँ एक ही पॉइंट पे हाँ दो डायरेक्शन वही। नहीं। अच्छा तुमने बोला दो डायरेक्शन हो जाती है, दो डायरेक्शन कहाँ ये तो बताओ, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन सर मैं नहीं हो वही सकती। कहना चाह रही थी। हाँ वो मैं समझ गया, वो मैं भी समझ गया, यस यस। पर तुम ज्यादा अच्छे से समझी होंगी और दीक्षा तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से, ठीक है चलो वेरी अरे गुड। यार। ठीक है अब हमारे पास है, हम तो टीचर है ना, मैं कहाँ समझाता है, ठीक है। हमारे पास एक ये ऐसा एक सर्किट दे रखी है, ठीक है, तो ये भी 2 माइक्रोफेरेड है, ये भी 2, लेकिन ये 1 माइक्रोफेरेड का है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड का है, ये 6 वोल्ट की, ओ ये बैटरी है एक्चुअली में,
ये 6 वोल्ट की एक बैटरी दे रखी है तुम्हें क्वेश्चन में, ये 1 माइक्रोफेरेड दे रखा है क्वेश्चन में, ये है 2 माइक्रोफेरेड, और ये भी 2 माइक्रोफेरेड दे रखा है, ये 1 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये माइक्रोफेरेड में ही दिए जाते हैं कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है। तो कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर्स इन द गिवन नेटवर्क। तो तुमको टोटल एनर्जी निकालनी है बेसिकली, तो वैसे तुम्हें टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी स्टोर। अब अगर तुम्हें टोटल निकालना है तो पहले भाई टोटल तुम्हें कैपेसिटेंस भी तो पता हो, सी इक्विवेलेंट भी तो पता होना चाहिए भाई। सी इक्विवेलेंट पता होगा तभी तो फिर उसमें तुम एनर्जी लगा पाओगे। याद आया सी क्या फॉर्मूला होता है, जरा बताना एक बार। एनर्जी के मैंने 3 फॉर्मूले लिखवा रखे थे तुम्हें। हाफ CV स्क्वायर, वेरी गुड, ये फॉर्मूला तो कभी भूलना ही नहीं है, हाफ सी वी स्क्वायर। वेरी गुड, और दूसरा क्यू स्क्वायर बाई 2c, याद आया, 2c, yes और sir, हाफ क्यू इंटू वी स्क्वायर, नहीं हाफ इंटू क्यू इंटू वी, QV, ये था ना जहां तक मुझे याद आ रहा है। अबे सीवी क्या होता है, हाँ क्यू yes होता sir, है, yes तो यही तो बनेगा। अरे भाई yes sir, हाफ है ना, इसको सीवी लिखो इंटू वी, इसी को तो सीवी की जगह पे क्यू लिख दिया ना, तो हाफ क्यू वी बन तो गया। बच्चों को समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, कुछ बच्चों को। यस सर। ठीक है, अनन्या, दिव्यांश, प्रियांशु, अभिषेक, बोल नहीं सकते हो कम से कम लिख तो सकते हो, तो साथ साथ रिप्लाई करते रहा करो। और जो चीज समझ नहीं आती है वो प्राइवेट मैसेज कर दिया करो, कुछ समझ नहीं आया फिर से समझाओ। जरा निकालना है इसका कैपेसिटेंस, कैसे निकालेंगे हम सारे के सारे, सारे बच्चे बताओ जरा इसका कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा। मान लो ये मेरे पास कैपेसिटेंस 1 है, ये कैपेसिटेंस मान लो मेरे पास 2 है, ये मान लो कैपेसिटेंस 3 है, ये वाला कैपेसिटेंस मान लो ये C4 है, ये C5 है, 5 कैपेसिटेंस है टोटल। वैसे तो ये थोड़ा थोड़ा मुझे उसके जैसा नेटवर्क लग रहा है, वी डिस्टून जैसा, लेकिन है नहीं है। क्यों? क्योंकि C1 और C2, क्या C1 C2 में कोई ब्रांच दिख रही है तुम लोगों को? भाई जितना करंट यहाँ जाएगा उतना ही करंट तो यहाँ पर भी जाएगा, तो ये जो C1 C2 सीरीज में हुए या पैरेलल में हुए? सीरीज। और ये दोनों दो दो हैं, सीरीज। तो 1/2 कितना हो जाता है, 1 ही तो होता है भाई, 2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रांच। यस सर। तो इस पैरेलल Yes, जैसा sir. फॉर्मूला लगाते हैं ना कैपेसिटेंस में, जो सीरीज में होता है उसमें फॉर्मूला पैरेलल वाला लगता है, 1/C1 प्लस का 1/C2। तो ये 2 कितना हो जाएगा, 1 हो गया। इसका मतलब इन दोनों का जो इफेक्ट आया, टोटल कैपेसिटेंस जो बना इनका, वो कितना बन गया, 1 माइक्रोफेरेड, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? no sir, अच्छा, अब ये C3 की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जो अभी तुमने C निकाला और अभी जो तुमने C3 है, तो ये पैरेलल में दिख रहे हैं या सीरीज में? parallel, पैरेलल। वेरी गुड, तो ये वाला और ये C3 पैरेलल में, तो इसका मतलब ये जो भी तुमने C डैश निकाला 1, और ये जो मेरे पास C3 है, और पैरेलल में कैसा फॉर्मूला लगाएंगे फिर, सीरीज वाला, प्लस कर देंगे डायरेक्टली। तो ये C डैश और C3 कितना हो गया, 1 और 2. 1, तो ये 2 हो गया। इसका मतलब अब ये पूरा कितना हो गया, 2 microfarad, अब ये मेरे 2 पास हो गया पूरा 2। माइक्रोफैराड। एग्जाम में मत कर देना ऐसे गोला वोला, ये तो मैं तुम्हें बंदा दिखा रहा हूँ बस, एग्जाम में लैंग्वेज लिख कर आनी होती है। अच्छा ये 2 हो गया, अब जरा बताना, अब ये मेरे पास अगर 2 आ गया है, तो ये और C4 सीरीज में या पैरेलल में, खुद देखना। ये पूरा एक समझो, और ये क्या कोई करंट बट रहा है क्या इसके अंदर? series, भाई ये Series. पूरा का पूरा, और ये C4, तो ये इसके साथ सीरीज में है ना, तो फॉर्मूला कैसा लगेगा, पैरेलल वाला। तो 2 और 2 कितना बन गया अब ये टोटल? 4, अरे 4. सीरीज में है ना, तो हुआ ना? फॉर्मूला कैसा अच्छा लगेगा? हाँ, नहीं 1 नहीं 1. नहीं, ये वाला कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाती है भाई। अच्छा। ये वाला पूरा का पूरा कितना आया, अभी 2 आया, और ये भी 2 है, तो ये 2 सीरीज में है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/C parallel, पैरेलल वाला। C4। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 1 हो गया। इसका मतलब Yes, यहाँ से sir. लेकर यहाँ तक, तुम्हारा फेवरेट ले लेते हैं श्रेया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है मेरे पास, पूरा का पूरा कितना आ गया, अब ये 1 आ गया, राइट। अब जरा बताओ, ये वाला 1 और ये C5 पैरेलल में है या सीरीज में है? अच्छा पैरेलल। सीरीज में है क्या? सीरीज में. parallel, पैरेलल है ना। अरे भाई इसको ध्यान से देखो, ये C5 है ऐसे, और अब ये ऐसे करके तुमने पूरा टोटल निकाल लिया, मान लो C डबल डैश निकाल लिया तुमने अब, ठीक है, C ट्रिपल डैश मान लो, ठीक है, तो C ट्रिपल डैश निकाल लिया, तो ये सीरीज में हुआ या पैरेलल में हुआ? पैरेलल। पैरेलल हुआ ना, जितना भी तुमने निकाला है भाई। ये वाला सीरीज कैसे हो गया?
ठीक है, क्योंकि इसके अभी तुमने वो लगा रखा है ना बैटरी, तो इसलिए सीरीज तो वही नहीं। हाँ अगर ये नहीं होती बैटरी तो तुम उसे सीरीज बोल देते। तो अभी ये क्या है, पैरेलल में। तो अगर अब ये पैरेलल में तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 एक सेकंड, अरे एक सेकंड, तो फिर निकालना जरा कितना हो गया टोटल। तो जरा एनर्जी निकाल के दिखाओ। 36 36 36 joules 36 जूल आया पक्का, माइक्रोफेरेड था। सर एक सेकंड मेरे बच्चों, 36 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा फिर। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ भाई। तो टोटल देखो, अब तुमने टोटल सी तो निकाल ही लिया होगा पूरा का पूरा। तो सारे कैपेसिटेंस का तुमने टोटल सी निकाल लिया है। अब तुम्हें पता है एनर्जी कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो सी किस में निकल के आया, माइक्रोफेरेड के अंदर। कितना निकल के Yes, आया, 2 निकल के आया ना शायद। यस सर 2 इंटू माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 6, हाफ सी वी स्क्वायर। और वी कितना दे रखा है तुम्हें, 6 तो 6 का मतलब 6 6 36, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास अच्छा 2 से 2 कट गया, yes ये हो गया 3.6 इंटू में 10 की पावर माइनस का 5, राइट। yes sir. ठीक है, या तो 36 इंटू 10 की पावर 6 बोलो, लेकिन हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो इसलिए मेरे पास आ जाएगा इतना जूल। कर लोगे भाई ऐसा क्वेश्चन। यस श्रेया, तो समझ में आ रहा है ये यस सब क्या हो सर रहा है। ठीक है चलो यस गुड। सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम ही करके दिखाओगी। ठीक है, मान लो तो भाई ये तो था एक कैपेसिटेंस पे क्वेश्चन, और ध्यान रखना कैपेसिटेंस पे भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा ये कॉमन पोटेंशियल क्या होता है वैसे, कृति तुम बताओ। कॉमन पोटेंशियल के बारे में हमने बताया था कुछ, क्या होता है ये कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, भूल गए। दीक्षा तुम बताओ कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। अरे मुझे लगता है सबको एकदम डब्बा गोल हो गया। चलो श्रेया बताएगी, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। हाँ सर ये श्रेया। नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ अरे अरे क्या बोल रही हो भाई। सही में पहली बार नाम सुन रहे हो। कृति तुम भी पहली बार सुन रही हो क्या नाम। नहीं सर, इसका कुछ वो C1 C2 हाँ कर। हाँ 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 हाँ, होता क्या है ये बता दो बस, फॉर्मूला कोई बात नहीं, भूल सर जाता है। जब दो कैपेसिटर के डिफरेंट पोटेंशियल होते हैं डिफरेंट, और नाम उनको है फिर कॉमन पोटेंशियल। शायद डिफरेंट ही अच्छा होंगे। अच्छा देखो, एक चीज मैंने बताई थी, तुम लोगों को याद हो। कोई है यहाँ पे जो बता सके, आदित्य से उम्मीद लग रही है मुझे। आदित्य तुम बताना कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। मुझे नहीं पता सर। नहीं पता, चलो वेरी गुड। सर हाँ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। देखो देखो, मैंने एक चीज बताई तुम लोगों को कि अगर अगर मेरे पास जो कॉमन पोटेंशियल होता है, तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था। अगर मेरे पास दो कैपेसिटर है, ठीक है, और दो कैपेसिटर मान लो पहले कभी सीरीज में लगे होंगे, ठीक है, और अब तुमने उनको क्या कर दिया, उनको पैरेलल में लगा दिया, तो उनके अंदर एक कॉमन पोटेंशियल सेटअप हो जाता है। तो पहले सीरीज में उनका पोटेंशियल अलग था, ठीक है, दोनों सीरीज में थे, लेकिन अब जब तुमने उसे पैरेलल में लगा दोगे तो उनके अंदर एक कॉमन कॉमन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, राइट। तो तुम्हें फॉर्मूला याद है, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो तुम्हें पता है क्योंकि दो कैपेसिटर की बात चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 प्लस का Q2 हो जाएगा, और डिवाइड बाय C1 प्लस C2 हो जाएगा। याद आया। तो फिर इसको हमने क्या लिख दिया था, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। याद आया। ऐसे तो था जब Yes, हमने वो sir. पढ़ा था लॉस ऑफ एनर्जी। एक Yes, लॉस sir. ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला करा था, बड़ी Yes, गंदी सी sir. डेरिवेशन थी Yes, sir. उसकी। तो वो ये होता है कॉमन, कभी कभी वो डायरेक्टली तुमसे कॉमन पोटेंशियल ही पूछ लेता है। ये तो ऐसा टॉपिक है जो रैंडमली मुझे भी याद आ गया, मतलब अगर मैं कोई ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया तो फिर तो हो गया काम। ठीक है, तो अगर दो कैपेसिटर डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे थे पहले, और अब जब तूने उसे पैरेलल में लगा दिया, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, Q1 प्लस का Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस का C2। तो Q का फॉर्मूला CV होता है। तो ये पोटेंशियल पेपर मतलब पुराने वाले पोटेंशियल्स का यूज करके एक नया कॉमन पोटेंशियल बन रहा है। तो
तो इसलिए फॉर्मूला क्या है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है। ये अच्छा अब ना कभी कभी, हाँ श्रेया कुछ कह रही हो? टफ क्वेश्चन है बहुत। नो सर। ठीक है, कब है तुम्हारा एग्जाम अब? नहीं गुड इवनिंग। सर, अभी 26 को है परसों और एक फिर सेकंड, 29। क्लास है ना क्या मेरी? एक सेकंड, सॉरी इसमें होगी। हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, यस सर। तो हमारे पास ये एक नेटवर्क है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ये 16 वोल्ट है और ये 1 ओम है, इस तरीके से दे रखा है। कह रहे कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इन द नेटवर्क बिटवीन ए एंड डी। हमेशा ये दिखा जाता है किसके एंड तक तुम्हें टोटल निकालना है। तो कह रहा है ए से लेकर डी तक आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी हैं उसको आपको एक बनाना है। तो जरा बताना कैसे करेंगे? सर इसका इक्विवेलेंट तो 8 आता है, मैंने अभी करा था ये। अच्छा अभी क्या है क्वेश्चन? ठीक है, यस सर। ओके। श्रेया, श्रेया बताएगी वैसे कैसे करते हैं सर अगला A क्वेश्चन। to D में 7 आ जाएगा मतलब। हाँ ए बस टू डी, उसको छोड़ के। यस सर। अच्छा अच्छा। तो तुमने आई गेस दीक्षा पूरा वाला बताया राइट? यस सर। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक चीज सामने दिख रही है कि आर ए बी जो है, ए मतलब अगर मैं इसको देखता हूँ, मान लो मैंने इसको ए बी बोल दिया और ये सी बोल दिया मान लो, तो ए और बी के बीच में जो है ये दोनों पैरेलल में है। अभी तो रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर? रेजिस्टेंस है, पैरेलल। तो पैरेलल में तो पैरेलल ही लगाएंगे। रेजिस्टेंस। वेरी गुड, चुप हो जाओ। तो पैरेलल यस। को पैरेलल में लगाएंगे, तो 4 इंटू 4 अपॉन में 4 प्लस 4, तो ये मेरे पास कितना हो जाना चाहिए, वही 2 हो जाएगा। पैरेलल है ना, यस सर। प्लस का 1 है और ये कितना हो जाएगा, 12 और 6 है, तो 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 प्लस 6, तो ये 4 कितना हो हो जाना जाएगा चाहिए? सर। तो ये हो 4। जाना चाहिए। तो इसका पैरेलल लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया टोटल 7। इसका मतलब इतनी पूरी सर्किट के अंदर जो है, ये जो पूरा का पूरा है, ये दो पैरेलल में है और ये बाकी सारे खुद सीरीज में है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास 7 ओम, और इसको भी मिला लोगे तो ये 8 हो जाएगा राइट? तो यस ठीक है, सर। हमसे तो लेकिन ए और डी के बीच में पूछा था। ठीक है, अब ये पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है हमारी हालत खराब हो जाती है। ऑब्टेन दी वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन VAB, VBC एंड VCD। कह रहा है पोटेंशियल ड्रॉप आपको निकालना है। देखो भाई तुम्हें पता है डिस्टेंस के साथ साथ कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है सर्किट्स के अंदर, ठीक है? यस तो A से लेकर B तक तुमको बोल रहा है आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालें, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है हमारा A से लेकर B तक। फिर आप B से लेकर C तक पोटेंशियल ड्रॉप निकालें, और फिर आप C से लेकर D तक पोटेंशियल ड्रॉप निकालें। देखो पोटेंशियल ड्रॉप पता है क्या होता है, वही V इज इक्वल टू आई आर, मतलब सॉरी V इज, हाँ वो जो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। तो A से लेकर B तक क्या क्या तुम्हें रेजिस्टेंस पता है? पता यस है सर। 2 है। लेकिन क्या अब इसके अंदर टोटल करंट कितना एंटर कर रहा है वो पता है क्या तुम्हें? आई नहीं। ले लेते हैं। नहीं पता है। ठीक है, तो अब जो करंट आ रहा होगा हमें वो निकालना है। तो इसका मतलब अब मेरा मेन एम क्या है, मुझे मुझे करंट निकालना पड़ेगा। जरा बताना टोटल करंट कितना हो जाएगा पूरी सर्किट का? 2। 2 आ रहा है करंट। कैसे? यस देखो, सर। तो अब देखो करंट अगर मुझे निकालना होगा ना, तो हमें क्या पता होता है टोटल करंट कैसे निकलता है, टोटल ईएमएफ और अपॉन में आर प्लस का स्मॉल आर। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने इस साइड बनाया है ना, ये वाला इस साइड जो बनाया है, ये एक्चुअली में इसका स्मॉल मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है। मैंने बताया था ना
कुछ टीचर तो इस तरीके से देते हैं और नहीं तो कुछ टीचर इस तरीके से भी देते हैं। याद आया है? यस तो सर। इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर भी बना सकते हैं और बैटरी के साथ में भी बना सकते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे भी कम होता है, देखो यहाँ पे सबसे मतलब ये भी एक तरह से कम ही रेजिस्टेंस है, तो ये इंटरनल ही है। तो ये फॉर्मूला सबको याद है, बताया था? यस सर। अगर नहीं याद आ रहा तो मैं इस तरीके से तो आ ही रहा होगा। E इज इक्वल टू क्या होता है, V प्लस का IR, कुछ इस तरीके से बताया था मैंने। ये V वो है टर्मिनल वाला और ये बैटरी के अंदर वाला। ये एक बार आदित्य का कॉल भी आया था जब मैंने बताया था, याद आ रहा है आदित्य कुछ? EMF होता है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? यस सर। मान लो ये बैटरी है, तो ये यहाँ से लेकर बैटरी तक का क्या होता है, V होता है, और बैटरी के अंदर तक का क्या होगा, IR होगा। तो E इज इक्वल टू V प्लस IR हो जाएगा। यस और नो एवरीबडी? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। तो हमारे पास और जो I निकालना होता है तो EMF अपॉन में R प्लस का स्मॉल r होता है। अब जरा बताओ EMF तुम्हें कितनी दे रखी है? 16 वोल्ट। R कितना निकाला है तुमने खुद? 7। 7। और इंटरनल कितना है? 1 1। तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। एम्पियर। इसका मतलब जो करंट बेसिकली आ रहा है वो कितना आ रहा है, पूरा का पूरा 2 एम्पियर आ रहा है। अब जरा यार खुद सोचना सारे बच्चे, अतुल है यहाँ पे? यस सर। हाँ, अतुल जरा मुझे एक बात बताओ, सर्किट के अंदर से ना 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, जरा ध्यान से देखना। ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब अगर ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है तो जरा बताना, अब ये 2 एम्पियर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है। अगर अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो ये कितना कितना जाएगा, क्या लगता है तुम्हें? और I1 और I2 जाएगा। अबे अबे 2 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, और ये दो ब्रांच में तो बढ़ रहा है। एक एक जाएगा। हाँ, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है ना, दोनों का 4 4 है। तो जब 2 एम्पियर आ रहा है तो फिर यहाँ पर भी 1 जाएगा और यहाँ पर भी 1 जाएगा। एम आई राइट? मतलब ये चीज जो मतलब दिख ही रही है सामने। तो इसका मतलब अगर वो I1 I2 करके जा रहा है तो तुम उसको क्या बोल सकते हैं, 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, अच्छा CD की बात करते हैं, CD नहीं पहले BC की बात करते हैं। तो BC के अंदर कितना करंट जाएगा? 2 बिल्कुल 2 2। जाएगा। अच्छा अब जरा CD की बात करते हैं, CD के अंदर करंट कितना जाएगा? 2 जाएगा टोटल, लेकिन ऊपर और नीचे कितना जाएगा अगर हम देखना चाहें तो? अच्छा वैसे देखने की जरूरत है क्या, मतलब हम ऊपर? बाकी सबसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ हाँ, मतलब जरूरत नहीं है ना। अरे ऊपर नीचे की क्या जरूरत है, हमको तो C और D के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना था ना। तो C यस और D सर। का टोटल 4 बन रहा है, तो 4 और हमें करंट पता है 2 आएगा। तो इसका मतलब सारे बच्चे ध्यान से देखें, अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है AB का, ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था कि अगर मान लो अगर ब्रांच में पूछ लिया जाता तो कैसे करोगे, तो पता लग जाएगा। अब VAB निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप, तो क्या लिखेंगे, I इंटू में RAB। I कितना था 2। और RAB कितना निकाला था, 2। तो टोटल कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। इसी तरीके से 4 वोल्टेज ड्रॉप किसका निकालना है, BC का निकालना है। तो क्या आएगा I इंटू में R BNC। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1, 1 और वाला क्या हो जाएगा 2 इंटू में 4, तो 8। 4 ये क्या है हमारे पास, पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल है। ड्रॉप। ठीक है, तो बस पोटेंशियल ड्रॉप से कोई ज्यादा डरना नहीं है, जिस तरीके से तुम पोटेंशियल निकालते हो उसी तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप बोल देना है। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे ये बोल रहा है व्हाट वुड बी दी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज इन अ सर्कुलर पाथ। अच्छा ये कोई नहीं बोलेगा, ये हम अपने बच्चे से बात करेंगे। यस, कहाँ गया वो, आदित्य। आदित्य तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, आदित्य एक बात बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर यस से आ सर। रही है और उसके अंदर अगर तुम चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली भेजते हो तो वो चार्ज पार्टिकल कैसा हो जाता है? हेलिकल में, हेलिकल मोशन। हेलिकल में होता है। अच्छा, और अगर टेढ़ा भेजेंगे सर टेढ़ा भेजेंगे तो सीधा चले जाएगा। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है तुम्हारी आदित्य। अच्छा चलो, अतुल तुम बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आई गेस तुम इस चैप्टर में आ चुके थे। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसे भेजा है परपेंडिकुलर, तो जरा बताना ये कैसा हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा क्या अतुल?
ये तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था। ऐसी चीजें गलती कर रहे हो बताओ। मुझे लग रहा है क्लास सर्कल में कोई फायदा नहीं हो रहा है, लोग सुन रहे हैं और सब भूल जा रहे हैं क्लास के बाद। हाँ हाँ बोलो बोलो अतुल। सर्कल में हाँ सर्कुलर हो जाएगा, वो खुद टेढ़ा होता है, जो टेढ़ा वाला जाता है हेलिकल के अंदर। क्यों? क्योंकि टेढ़े वाले के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो वर्टिकल की वजह से वो गोल घूमता है, और इस सीधे वाले की वजह से वो सीधा चलता जाता है। तो सीधा भी चलना है और गोल भी घूमना है, तो सीधा भी चलता जा रहा है, गोल भी घूम रहा है, तब होता है हेलिकल। जब टेढ़ा चलते हैं तब वो हेलिकल होता है, लेकिन जब जब सिर्फ एक ही ऐसे परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो सिर्फ गोल ही तो घूमेगा। भूल गए बताओ। अब मान लो अगर एक चार्ज पार्टिकल को तुम यहां से देख रहे हो तो तुम्हें ऐसा दिखेगा वो चार्ज पार्टिकल, राइट? अब अगर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमता जा रहा है तो जरा बताना एक बार कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कितना लगता है? मैग्नेटिक फोर्स BQV QV sin थीटा। वेरी गुड। और साइन थीटा 90 हो जाएगा, राइट? तो बी क्यू भी Yes, लग रहा है, sir. राइट? यस अच्छा, अब अगर इसे सर्कुलर मूव करना है तो मैंने तुम्हें बताया था सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए हम अंदर एक फोर्स लगाते हैं, तो क्या वो फोर्स यही है? yes, sir. बिल्कुल यही है। तो इसका मतलब क्या मैं इस बी क्यू वी को एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि ये यस Yes, सेंट्रीफ्यूगल sir. होता है। एम वी स्क्वायर बाय आर, जो भी चीज गोल घूमती है हम कोई भी अंदर वाला जो फोर्स लग रहा है उसे बाहर वाले फोर्स के बराबर लिख सकते हैं। तो क्या वी से वी कट जाएगा? तो Yes, आर sir. का फॉर्मूला क्या यस आता है? एम वी बाई बी क्यू। ये बात सबको पता है। इस पे बहुत Yes. क्वेश्चन आते हैं, ये तो पता नहीं तुम लोग कैसे भूल चुके हो यार। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइक्लोट्रॉन, इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। आर इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू। अच्छा, तो मैंने एक तुम्हें चीज बताई थी कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। टाइम पीरियड का किसी ने फॉर्मूला याद किया है या ड्राइव करके निकालोगे वहां पे? 2πm by By BQ। वेरी गुड, 2 पाई एम बाई बी क्यू, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा डिस्टेंस डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर। और मेरे पास वेलोसिटी कितनी है? v। तो 2 पाई आर, अच्छा आर तो यही हो गया ना, एम वी बाई बी क्यू, एम वी बाई बी क्यू। और ये v है तो v से v कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया? 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. अच्छा, साइक्लोट्रॉन कट चुका है क्या? यस हाँ, सर। sir. अरे यार, अच्छा साइक्लोट्रॉन कटा है ना, तो कोई बात नहीं, सर्कुलर मोशन तो दे ही सकता है वो। हाँ तो सर, ये वाला नहीं कटा है। ये सर्कुलर मोशन है। अब यही सर्कुलर मोशन साइक्लोट्रॉन में भी यूज होता है, तो मतलब ये चालाकी है। साइक्लोट्रॉन का नाम तो कट गया, लेकिन वो अपने कौन सा शब्द देके चला गया। मतलब ये एक तरह से वो वाली बात है कि आइंस्टीन खुद तो मर गया। तुमने बोला आइंस्टीन तो मर गया, हम क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ना तो पड़ेगा ना। आइंस्टीन मरा है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं मरा है, तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन चला गया है। ठीक है भाई? नहीं आ रहा कुछ Yes. समझ में? अच्छा, टाइम तो निकाल लिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी और टाइम BQ में by क्या? 2πm. यस, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो क्या हो जाएगा? पी क्यू बाई 2 पाई एम। श्रेया, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या फिर बस ऐसे ही बस? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तुम जरा एक बात बताना, ये टोरॉइड और सोलेनोइड में क्या फर्क होता है श्रेया? सर टोरॉइड सोलेनोइड का सर्कुलर फॉर्मेट होता है, अच्छा ठीक है, गुड। फॉर्मेट नाम मत लिखना मतलब वहां उसको पे। वहां पे वैसे सर्कुलर कॉइल लिख सर्कुलर। देना। ठीक है, हाँ भाई। ठीक है। तो भाई चलो ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी वैसे तो, कि मेरे पास एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। ठीक है, बताया था ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को जाइम बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बेसिकली कहाँ पे यूज होती है? मतलब ये टर्म क्यों लिया है हमने, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसका क्या यूज है मैग्नेटिज्म के अंदर? कोई है ऐसा बच्चा जो बता सके यहाँ पे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या यूज है मेन? सबके तोते उड़ गए, क्योंकि ये तो बताया ही नहीं था आपने। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है श्रेया? अगर आ गया एग्जाम में तो क्या लिखोगी? आदित्य, तुमने तो मैग्नेटिज्म बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने सुना है, या फिर नहीं पढ़ा है तुमने? उस दिन तो तुम बहुत पढ़े थे मैग्नेटिज्म, याद रहता है मुझे सब कुछ। हाँ आदित्य, ससेप्टिबिलिटी का क्या यूज है? आदित्य कह रहे हैं मेरे पीछे पड़ गए अब तो, बाकी बच्चे तो है ही नहीं जैसे। सर वो जितना मैग्नेटिक फील्ड अपने में मतलब ले सकता है। वो तो ठीक है, वो तो चलो उसका वो तो रेशियो हो गया ना। मैंने तुम्हें एग्जांपल भी समझाया था, कितना इनपुट दिया कितने तुम्हारे मार्क्स आए।
ठीक है, Yes, sir. तो कितना मैग्नेटिज्म रह गया तो उस अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यूज क्या है। सर डाई मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक ये सब पता करने में। वेरी गुड, शाबाश, यही यूज है कि कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल पता करने के लिए कौन सा वाला डाई है, कौन सा वाला पैरा है, कौन सा वाला फेरो है। डाई के लिए वैल्यू बहुत कम आती है, पैरा के लिए वैल्यू 1 के आसपास आती है और फेरो के लिए बहुत ज्यादा हाई वैल्यू आती है। बताओ। सर ये भी कट गया है सर। Yes, sir, ये भी Yes, कट ये भी गया कट है। गया है। डाई पैरा फेरो कटा है ना, मैं ये सब्सट्रैक्टिवली थोड़ी कटा है। हाँ, कटने बस के वही बाद है। भी, कटने के बाद भी इसका यूज है। बताओ, तुम्हें डाई पैरा फेरो के डिफरेंशिएशन कट चुका है, लेकिन जब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का एग्जांपल पूछ लेगा तो वहां पे तो यही लिख कर आओगे ना, वहां पे ये थोड़ी लिख कर आओगे इट इज आउट ऑफ सिलेबस, वी हैवंट स्टडीड येट या वी हैवंट स्टडीड Not दैट। in CBSE. तो ध्यान रखना, मार्क्स कट जाएंगे उसके, क्योंकि जो टीचर चेक करेगा वो कहेगा एक तो तुम्हारा सिलेबस काट दिया, ऊपर से तुम अकड़ दिखा रहे हो। हाँ आदित्य, तुम्हें समझ में आ रहा है सब क्या हो रहा है? आदित्य नहीं बोलेगा आप। ठीक है। वैसे श्री क्या नाम है, दीक्षा, ये स्कूल में टीचर वीचर से बात करता है नहीं करता है ज्यादा, या चुप ही रहता है? सर मैं खुद नहीं करती है, क्या करेगा। अच्छा। अच्छा, ठीक है। क्या मस्ती वस्ती करता है क्या बहुत क्लास में? ये सर नहीं हम बैक लोग। बेंचर है क्या वैसे? हाँ अच्छा, और तुम नहीं हो बैक बेंचर? मैं भी हूँ। अच्छा, तो फिर तो ये तुम्हारा बैक दोस्त से भी बैक है। क्लास के बाहर बैठती बैक है। स्कूल वाली बैक है। चलो बढ़िया है, बैठता है। चलो बढ़िया है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, हमारे पास एक बार आदित्य तो खूब घूमता है, मैंने देखा है, ये तो अपने दोस्तों के घर पे जा रहा है आजकल मिलने के लिए। बताओ, कोरोना वोरोना कोई डर ही नहीं है इसको। मैं जब भी कॉल करता हूँ, मतलब जब भी तो कॉल नहीं, लेकिन जितनी बार भी इसने डाउनलोड पूछा, ये हमेशा अपने दोस्त के घर पे ही होता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ आदित्य? आदित्य नहीं बोलेगा आप? सर उस एक ही दिन गया था सर उसमें। अच्छा, एक ही दिन गया था और उसी दिन कॉल हो गया। चलो ठीक है। अच्छा, तो इसी बात पे तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाओ आदित्य। ये कह रहा है हमसे, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट याद होगा, 3 कंपोनेंट बताए थे। अब ये मत कहना ये भी कट गया है, ये नहीं कटा है जहां तक मुझे पता है। ये नहीं करता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दे रखा है तुमको, 1/√3। ठीक है, तो ओ सॉरी सॉरी, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज 1/√3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। 1/√3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट है। तो अब ये पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। तो एंगल ऑफ डिप निकालना है प्यारे प्यारे बच्चों। एंगल ऑफ डिप आपको पता होगा, मैंने किसे बताया था, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा बताना इसको देख के क्या आ रहा है। 30 डिग्री। 30? 60 आएगा ना। मुझे नहीं पता। हाँ सॉरी 60 यस सर, V/H करते हैं, BV/BH। यस सर। देखो हमारे पास, तुम लोगों को शायद मैंने बताया होगा, मेरे पास क्या होता है, एक 10 डेल्टा होता है, राइट। तो मेरे पास जो 10 डेल्टा होता है, भूल गए हो सब बच्चे, ठीक है। एक मेरे पास देखो इस तरीके से होता है मेरे पास अर्थ की टोटल फील्ड। तो इसको हमने क्या मान के चला था, तो एक सेकेंड, इसके कंपोनेंट एक ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये होता है मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट, राइट, यही होता है। तो अगर तुम इसको इधर लेकर आ जाओगे, इस BV को, और ये BH है, BH को मैंने H ही लिख दिया, BV को मैंने V लिख दिया, तो फिर 10 डेल कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो BV अपॉन में BH हो जाएगा। और BV अपॉन में BH का Yes, मतलब क्या sir. है, V अपॉन में H ही तो हुआ। ठीक है, तो ये V को तो V लिखते हैं, और H किसके बराबर दे रखा है मैंने, 1/√3V। 1/√3 V के। तो V से V कट जाएगा, तो ये √3 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यस सर, अच्छा, अब बताना 10√3 कब होता है, किस एंगल पे होता है। 60 डिग्री। तो इसका मतलब डिप कितना दे रखा होगा मेरे को, तो डिप दे 60 रखा है डिग्री। मुझे 60 डिग्री। ये क्वेश्चन ना बहुत इजी होता है, लेकिन जब तक तुम्हें कौन सा समझ नहीं आएगा ना, तुम कर नहीं पाओगे। इसके क्वेश्चन ट्राई करना बहुत सारे, ये तुम लोगों को आता भी और तुम एग्जाम में नहीं करके आओगे कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, कौन सा एच, कौन सा वी, कौन सा क्या पूछ दिया, पता ही नहीं चलेगा। तो वीक है तुम्हारा ये वाला पोर्शन। श्रेया, तुम्हें समझ में आया ये सब क्या हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम्हें जानबूझ के एच का वी के साथ रिलेशन दे दिया, और तुम्हें टिप का फॉर्मूला पता है, वर्टिकल अपॉन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का रिलेशन दे दिया था, तो वो पुट करो, वी से वी कट गया, और बस tan थीटा पता होना चाहिए। ठीक है चलो,
अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सुना तुम लोगों ने? कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टोटल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। 1/2। कैसे पता लगा तुम्हें 1/2 है ये? सर वो BH वो B cos डेल कर देंगे अपॉन में B से, तो B से B कट जाएगा और cos डेल की वैल्यू 60 है तो 1/2। फिर से बोलना एक बार, तुमने क्या बोला? सर वो BH को B cos डेल लिख देंगे वेरी गुड। बी एच जो होता अपॉन है में वो B। बी के, ये बी है मेरे पास, तो जिसके साथ थीटा अटैच होता है ये मेरे पास क्या हो जाएगा? बी कॉस डेल हो जाएगा। वेरी गुड। और ये बी तो बी रहेगा, तो बी से B बी से कट B जाएगा। अच्छा, और कॉस डेल अभी तुमने कितना निकाला है? cos 60 डिग्री कॉस 1/2। 60, और कॉस 60 कितना होता है मेरे पास? 1/2। वेरी गुड 1/2। कृति। यहाँ पे बाकी सब बच्चे सो रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता चल रहा क्या चल रहा है, 2-3 बच्चों को सर छोड़ के बस। मुझे लगा ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें थीटा अलग होगा। हाँ, वो तो वेरी इसी गुड। का पार्ट उसी निकल का गया। उसी का पार्ट था ये, ठीक है। वेरी गुड। श्रेया तुम्हें समझ में आया ये क्या हुआ? यस ये कह रही है सर। कृति को इतना कुछ कैसे पता है? ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा जरा एक बात बताना यार, ये श्रेया ही बताएगी। श्रेया एक जरा बात बताओ, ये डाई इलेक्ट्रिक जो होता है, ठीक है, तो ये डाई इलेक्ट्रिक वैसे कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है या कम कर देता है? डाई इलेक्ट्रिक, अगर कैपेसिटेंस के अंदर तुमने डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया है, वो जो एक ऐसा इंसुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है अपनी बॉडी में, तो ये हमेशा कैपेसिटेंस को बढ़ाता है या कम करता है? सर मुझे याद नहीं है। वेरी गुड। बढ़ाता है। बढ़ा देता KC। है, के AC। टाइम्स। भूल गए भाई? हाँ सी क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक लेते हो तो के टाइम्स नहीं हो जाता? भूल यस गए, बताओ सर। बच्ची। अरे सर कोई बात रिवाइज नहीं किया ना, एग्जाम हाँ चल हाँ रहे हैं बाकी। हाँ हाँ, एग्जाम चल रहा है इसलिए भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में, अरे हो सर जाता है। रिवाइज नहीं कर रहे। हाँ हाँ मैं समझ गया, बिल्कुल मैं वो थोड़ी कर रहा हूँ। सेकंड ठीक चल है, तो रही। ठीक है। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास जो ये होता है इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बीच में कह रहे हैं कि जो नेट इफेक्ट है ना वो जीरो आ गया। इस पॉइंट पे जो नेट इफेक्ट है वो जीरो आ गया, और ये मेरे पास मतलब, तो इसको क्या होना चाहिए मेरे पास? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, या नेगेटिव नेगेटिव? क्या होना चाहिए? इन दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? नेगेटिव, नेगेटिव में मतलब बीच में लाइक नहीं चार्जेस होना आएगी, चाहिए। साइड में। हाँ ठीक है, मतलब देखा जाए तो अरे दोनों ही हाँ ले सकते, मतलब ठीक है ना भाई, सेम चार्जेस हैं। देखो जिस पॉइंट पे भी निकालना होता है वहां पे हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, सबको पता है। अगर ये पूरा पूरा प्लेट पॉजिटिव पॉजिटिव रही होगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव से ही रिपल्शन करेगा इस वाले से, और इस वाले को देख के फिर ये भी रिपल्शन करेगा, तो नेट इफेक्ट कितना आएगा? जीरो। मान लो अगर ये जीरो। नेगेटिव रही होती, ये भी नेगेटिव रही होती, तो ये अट्रैक्ट करता इस साइड और इस साइड भी अट्रैक्ट करता, तब भी मेरे पास कितना आता? जीरो। जीरो। ठीक है, तो जीरो। इसका मतलब जब भी सेम चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तब भी मेरे पास वो क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। राइट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा आदित्य, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे लो फ्रिक्वेंसी वाली वेव कौन सी थी? सबसे लो फ्रिक्वेंसी वाली वेव? सर रेडियो वेव। वेरी गुड। अच्छा रेडियो वेव का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है अंदर ही अंदर, या बस रेडियो वेव खुद ही बहुत छोटी सी होती है? क्या लगता है? सर आपने उसका बताया था सर, विजिबल का ऐसे हाँ विजिबल उसका का तो बड़ा। होता ही है, रेडियो का नहीं होता। ध्यान रखना, रेडियो का भी अपने आप में बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, मतलब वैसा स्पेक्ट्रम नहीं है विजिबल जैसा, लेकिन काफी ज्यादा AM और FM रेंज वाला। बड़ी, रेंज बड़ी है ना। एएम और एफएम भूल गए? यस बिल्कुल सर। सही, लॉन्ग रेडियो वेव भी होती है एक। ठीक है, तो रेडियो का अपने आप में बहुत बड़ा रेंज कवर करता है वो। ठीक है, तो सही है, ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ अतुल, ये लॉरेंज फोर्स का नाम सुना है कभी? लॉरेंज फोर्स, मैंने बताया था लॉरेंज फोर्स क्या होता है। प्रियांशु, लॉरेंज फोर्स पता है तुम्हें क्या होता है? वेरी गुड।
दीक्षा तुम्हें बता दो। सर दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का जब भी सम। हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दो चीजें दे रखी होती हैं, तो जो एक नेट फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एक तो हो गया मतलब मैग्नेटिक फोर्स बी क्यू वी, और एक मेरे पास लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कि लगता है क्यू ई। तो क्यू से क्यू मतलब क्यू कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी वी प्लस का ई। एम आई राइट? यस इसको हम वेक्टर यस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इजंट इट? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा श्रेया, मैंने तुम्हें एक एम्पीयर सर्किटल लॉ बताया था और तो मैंने पूछा भी था तुमसे। BDL is equal to mu I. वेरी गुड। इसको हम क्या बोलते हैं, दी लाइन Line इंटीग्रल integral of ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज field is इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट total इनक्लोज। current. ठीक है, तो ये चीज सबको ध्यान रखनी है। अच्छा, चाहे तो मेरे पास टोरॉइड हो या मेरे पास सोलेनॉइड हो, दोनों का ही मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल के आई थी, Mu and I. और 10i। ठीक है, म्यू एन आई। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा वैसे कृति, व्हाट डू यू मीन बाय द डाइलेक्ट्रिक्स? मैंने वैसे भी बताया अभी, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक? मैंने जस्ट अभी बताया। जो कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। बिल्कुल, वो तो पता ही है। वेरी गुड, अच्छी राजनीति है। अच्छा, और क्या कर देता है? अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बस यही क्या है, तो क्या बोलोगे? आई बताया ना, दीज आर दोज इंसुलेटर विच अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ यस ये वो इंसुलेटर होते हैं ना जो अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर देते हैं, राइट? याद है ना, डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया था, पोलर और नॉन पोलर जो स्ट्रेच हो यस जाता सर। H2 और वो है। HCl वाला। बिल्कुल, ठीक है, तो HCl वाला स्ट्रेच हो जाएगा, जैसे O2 है, O2 स्ट्रेच नहीं होगा क्योंकि वो सेम सेम का बना हुआ है, राइट? Yes, sir. यस सर। अच्छा, यस तो मैं ना एक इक्वेशन दे रखी है, ये आदित्य बताएगा हमें। आदित्य, मेरे को दे रखा है Q1 प्लस Q2, ऑल तो तुमने चैप्टर में से पढ़ा नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि तुमने रिकॉर्डिंग देख ली होगी। अब तुम बोलोगे नहीं देखी, नहीं देख ली होगी। तो बताओ जरा आदित्य, इसका क्या मीनिंग है? Q1 प्लस Q2 जीरो दे रखा है, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या क्या मतलब Q1 Q2 अगर इस तरीके से दे रखे तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या नेचर है चार्जेस का? सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, बिल्कुल सही। ठीक है, दो तीन लाइन में बोला लेकिन बिल्कुल सटीक बोला है, यही होता है एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान। वेरी गुड। ठीक है, अब आ रही है श्रेया, नेक्स्ट खिलाड़ी आ रही है हमारे पास। श्रेया बताइए, अब कह रहे श्रेया, एक क्वेश्चन आ रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड। मतलब एक तरह से ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला तुमसे पूछ रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू, और तुम्हें फ्लक्स दे रखा है, d phi by dt. तुम Minus Minus। L di by dt. तुम ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो या ऐसी हवा हवाई? नहीं सर, confidence change in flux upon time. डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, बिल्कुल माइनस सही भी है। डाल दो, हाँ हाँ लेंस हाँ, ठीक है, लग लेंज जाएगा. लॉ है, ठीक है, बिल्कुल लेंज लॉ के तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हो सब के सब। ठीक है, चलो वेरी गुड, शाबाश। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू।